दोस्तों स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो आपका क्लास 11 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशा का जो पार्ट है इसका कंप्लीट लिखा हुआ हिंदी अनुवाद बताऊंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जो आपका संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक है और आप इसका लिखा हुआ हिंदी अनुवाद पाएँ तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप इसके मत करिए। अगर आप एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद है मुझे आपको दूसरी वीडियो कहीं से भी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इस वीडियो में हर एक चीज़ श्लोक 12वां श्लोक लिख करके अनुवाद बताया गया है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला श्लोक है, आप संकेत लिखेंगे और संकेत में क्या लिखेंगे, संगच्छ ध्वम संवत ध्वम, आप डॉट डॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद उपास्ते। ठीक है ना। आपको इसमें संकेत कैसे लिखना है, संकेत सर्वप्रथम हेरिंग लगाना और आगे का 2 शब्द लेकर के और पीछे का 1-2 शब्द लेकर के आप पूर्ण विराम लगा देंगे, ये आपका संकेत हो जाएगा। और जो सा संदर्भ है, इसमें संदर्भ नहीं होता मित्रों, इसमें सा संदर्भ होता है और आपको हर कोई नहीं बताएगा इसमें सा संदर्भ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। आपको गलत जानकारी यूट्यूब पे मिलती है ज़्यादातर, लेकिन मैं आपको यहाँ बिल्कुल सही चीज़ बताऊँगा। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशा नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है ना। इसमें आपको क्या लिखना है कि आपको यूट्यूब पे तो ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो आपको ज़्यादातर क्या होता है, लोग बहुत सी कई ऐसी चीज़ जो गलत बताते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ तो ये आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे, व्याख्या कभी बताएंगे ही नहीं। ठीक है। आपको हेयरिंग में हिंदी व्याख्या डालना, पेपर में भी आएगा तो यही व्याख्या ही डालना पड़ेगा। अगर आप हिंदी अनुवाद डालते हैं तो भाई गलती करते हैं। और संदर्भ की जगह ही संदर्भ की जगह पर अगर संदर्भ डालते हैं संस्कृत के जो मतलब दिग्दर्शिका है उसमें, तो आप भी गलती करते हैं और आज से सुधर जाओ। और हाँ, संस्कृत के जो आपको संदर्भ लिखना होता है उसमें संदर्भ नहीं बल्कि आपको सा संदर्भ लिखिए। ठीक है। पेपर में भी आपको वही पूछेगा, पेपर उठा करके देख लेना, सा संदर्भ ही मिलेगा। आगे आपका हिंदी व्याख्या, आपका पहला हिंदी व्याख्या है कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मित्रों की मनों की बात मिलकर जानो। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, वैसे भी तुम भी प्राप्त करके अपने हिस्से को प्राप्त करो, वैसे भी तुम भी ज्ञान प्राप्त करके अपने हिस्से को प्राप्त करो। ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आप अपने पुस्तक वाली कॉपी तक ही लिखना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसी तक लिखना, आपको पेपर में आ जाए उसे नहीं लिखना होगा, या फिर आपको टीचर को चेक कराना है तो इसे आपको नहीं लिखना होगा। ठीक है। क्या है दूसरा वाला है, इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, इससे तुम्हारे लिए कोई अलग मार्ग नहीं है। व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। शुरू से एक बार फिर से देखते हैं। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, इससे तुम्हारे लिए कोई अलग मार्ग नहीं है। व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। ठीक है। आपका अगला वाला है, अगला क्या है, मेरा पास जाना मधुर हो, मेरा दूर जाना मधुर हो, मैं मधुर से युक्त वाणी बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं। ठीक है। आपका आगे क्या है, मेरा पास जाना मधुर हो, मेरा दूर जाना मधुर हो, मैं मधुर से युक्त वाणी बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं। आपका चौथा वाला क्या है, चौथा वाला यही है, पुरुष निश्चित रूप से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से पाता है। ठीक है। सदाचार इस लोक में। दोस्तों अब आपका आगे है, आगे क्या है, और परलोक में कीर्ति को प्राप्त करता है। चौथा वाला कैसे था, पुरुष को निश्चित रूप से दीर्घ आयु प्राप्त करता है, सदाचार से पाता है, सदाचार से इस लोक और परलोक में कीर्ति को प्राप्त करता है। बस इतना हो गया, चौथा सा है। और पांचवा में क्या है, पांचवा में जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखने वाले, अकर्मण्य तथा गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म ना जानने वाले नास्तिक होते हैं, ऐसे लोग कम आयु वाले लोग होते हैं। ठीक है ना। एक बार इसे आप फिर से दोहरा लो, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करने वाले, अकर्मण्य तथा गुरु के और ज्ञान का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म ना जानने वाले नास्तिक होते हैं, ऐसे लोग कम आयु वाले होते हैं। ठीक है। हर क्लास में 1-2 लड़के मिल जाएंगे। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। एक बार फिर से देखो इसे, व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए, हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। और आपका 7वां है,
क्रोध ना करने वाले, सत्य बोलने वाले, जीव की हिंसा ना करने वाले, दूसरों के गुणों का दोष ना निकालने वाला, दृढ़ता रहित व्यक्ति 100 वर्ष जीता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो। क्रोध ना करने वाले, सत्य बोलने वाले, जीव की हिंसा ना करने वाले, दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला, दृढ़ता से रहित व्यक्ति 100 वर्ष जीता है। ठीक है, आपका 8वां इसके बाद है। 8वां है, विनय सदा अपशय को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है, सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करती है। एक बार फिर से देखो। विनय सदा अपशय को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है, सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करती है। ठीक है, ये आपका 8वां कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं। 8वां कंप्लीट हुआ और 9वां देखते हैं। अभिवादन करने वाले, आदत वाले लोगों की, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या है? अभिवादन करने वाले लोगों की, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले लोगों की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है तथा चला जाता है, धन से व्यक्ति दीनहीन नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान है। बिल्कुल सही बात बोला। चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। हाँ, धन तो आता तथा चला जाता है, धन से व्यक्ति हीन दीन नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान है। आपका नेक्स्ट है ये वाला भाई। सत्य बोलने से धर्म की रक्षा की जाती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा की जाती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा की जाती है, बिल्कुल सही। स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है तथा चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। दोस्तों, अगर आप सभी लोग इस तरह से बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अपना नुकसान मत करो। चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ज़िंदगी भर काम आएगा आपके। आपका अगला है, लास्ट वाला 12वां है। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। स्वयं को अनुचित लगने वाला विचार दूसरों के साथ मत कहो। जो चीज़ें आपको बुरी लगती है, आप दूसरों को बुरा लगे जानबूझ कर कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका आगे क्या है, एक बार फिर से दोहराओ। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। स्वयं को अनुचित लगने वाला विचार दूसरों के साथ मत कहो। यह चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।